इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो हम अपने फर्स्ट ईयर में होते हैं या तो हम अपना कॉलेज शुरू करने वाले होते हैं। ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगी। उन चीज़ों का जो मैं अपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से नहीं कर पाया या फिर उन चीज़ों का जो शायद मुझे पहले से अगर पता होती तो मैं और अच्छे से उसमें एफर्ट्स डाल सकता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अ गुड इंट्रैक्शन, मतलब अच्छे से सोशलाइज करना। वैसे तो सोशलाइज करना हर एक फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट दिस फील्ड डिमांड्स मोर एफर्ट्स। एंड लाइक फॉर एग्जांपल, तब आप कॉलेज जाते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू एकेडमिक्स और टू एनी इवेंट। एंड आपको हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हर एक चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करना ज़रूरी होता है खुद को बेहतर बनाने के लिए। एंड दिस इज़ नॉट स्कूल, लाइक फॉर एग्जांपल आप स्कूल में अगर एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं या कोई भी एक आधा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उतना चल जाता है, पर यहाँ पे आपको हर एक चीज़ में परफॉर्म करना, हर एक चीज़ को ट्राई करना ज़रूरी होता है। जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ ट्राई कर रहे होते हैं तो आपको शुरू में एक हेल्प लगती है। एंड वो हेल्प आप किससे लेंगे? अगर आपने शुरू में अच्छे से कनेक्शन, अच्छे से इंटरेक्ट किया होगा तभी आप हेल्प ले पाएंगे, है ना? एंड वैसे तो आपके जो इमीडिएट सीनियर्स होते हैं वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप भी इक्वली एफर्ट्स मारें उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, है ना? और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सीनियर से इंटरेक्ट करना है, आपको अपने बैचमेट से भी इक्वली इंटरेक्ट करना है, क्योंकि रहना तो आखिर में उनके साथ ही है 5 साल। एंड आगे चल के आप देखेंगे कि आप जो कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करेंगे मोस्टली उन्हीं के साथ आप भी टीम बनाएंगे, क्योंकि तो एक फैक्टर रहता है कि उन्हीं के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो उनसे भी इक्वली ट्रैक करना है, मतलब आपके जो एफर्ट्स होने चाहिए वो सीनियर्स प्लस बैचमेट्स दोनों से होने चाहिए। एंड एक कोशिश करनी है, मतलब एक प्रो टिप समझ लीजिए कि ऐसा करिए कि मतलब शुरू में क्या हो जाता है ना, कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं या कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, तो हमारे जो एफर्ट्स हो जाते हैं वो कुछ लोगों तक लिमिटेड रह जाते हैं। लेकिन आपको ट्राई करना है कि जो आपके एफर्ट्स है एटलीस्ट 6 मंथ्स, मतलब एक फर्स्ट सेमेस्टर, कि आपको हर एक से इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको डिफरेंट कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते रहना चाहिए, है ना? एंड इसमें ऐड ऑन एक और चीज़ कर लीजिए, फॉर एग्जांपल आपसे कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है शुरू में, क्योंकि हो सकता है उसका कोई फैक्टर हो, तब भी आप अपने तरफ से कोशिश करिए उससे इंटरेक्ट करने के लिए। एंड दिस विल बेनिफिट यू इन द लेटर पार्ट ऑफ योर कॉलेज, है ना? दिस पॉइंट will help you. So try to interact both to your seniors and plus your batchmates. So now moving towards the second point, which is participation. So जब आप कॉलेज में जाते हैं तब आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट कंपटीशन, डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको हर एक इवेंट, हर एक कंपटीशन में अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करना चाहिए और उसको परफॉर्म भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। इसका सबसे पहला बेनिफिट जो आपका होता है, आपका एक अच्छा सा इंट्रैक्शन होता है, आपको मोर कनेक्शन या एक नए कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। उस ये होता है कि आपके जो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये मोस्टली सीनियर्स या कई कॉम्पिटिशन्स में तो एलुमनाई जो पास आउट हो चुके होते हैं वो जज करते हैं, तो आपको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। एंड वो जो एलुमनाई होते हैं मोस्टली वो एक अच्छी फर्म्स वगैरह में काम कर रहे होते हैं, तो ये आपकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि अगर आप उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ। इसके लिए आपका ज़रूरी हो जाता है कि आप इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करिए। इन कॉम्पिटिशन और इवेंट्स में आपको शुरू में या फर्स्ट ईयर में इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि इन कॉम्पिटिशन की जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो आप अपने फर्स्ट ईयर में बहुत आसानी से सीख सकते हो, मतलब आप बाद में भी सीख सकते हो लेकिन बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मोस्टली जैसे ये जो भी जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, मोस्टली मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन या निगोशिएशन मीडिएशन कॉम्पिटिशन, ये टीम के साथ परफॉर्म होते हैं, मतलब आप इनको अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट एक अच्छा सा इंट्रैक्शन या अच्छे से कनेक्शन बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन कंपटीशन में आपको एक अच्छी सी टीम लगती है ना? एंड अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में परफॉर्म करते हो इन टीम के साथ और आगे तक जाते हो तो मे बी आप इस टीम को बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हो, और तब आप इंट्रा कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एंड अगर वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं विच इंक्लूड्स इंटर्नशिप इन दी टॉप फर्म्स, है ना? ये एक बेनिफिट हो गया अगर आप सारे इवेंट्स, सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो। इन कॉम्पिटिशन एंड इवेंट्स के अलावा एक और चीज़ जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए होती है कमिटी के इंडक्शन। कमिटी मतलब इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट कमेटी, लाइक जो आपकी इंटर्नशिप लगने में मदद करती है
या मूड कोर्ट कमेटी जो आपके मूड कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है, तो आप इन कमेटीज़ के पार्ट बन सकते हैं। आप इनके इंडक्शन में बैठ के एंड आप इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर में इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एंड अगर आपको आरएमएल की कमिटीज़ के इंडक्शन के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने एक अपने फर्स्ट ईयर में वीडियो बनाई थी, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट विच इज़ मेंटेनिंग अ गुड ओवरऑल CGPA। सो जब हम कॉलेज में जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे इवेंट्स और कंपटीशन एक के बाद आया ही करते हैं, ये ख़त्म ही नहीं होते हैं। एंड इससे क्या होता है कि हम इन इवेंट्स और इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में इतने उलझ जाते हैं कि हमें रेगुलर क्लास जाने का या रेगुलर नोट्स बनाने का या अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता है। और इससे क्या होता है कि हमारा CGPA शुरू में ही बहुत लोअर हो जाता है। एंड बाद में जैसे CGPA को अगर आप शुरू से अगर मेंटेन रखते हैं तो आपको बाद में बहुत फ़ायदा मिलता है। एंड शुरू में इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि शुरू में आपके इतने लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं रहते हैं एंड बाद में जाके लॉ के सब्जेक्ट्स इंक्रीज होते हैं, तो उसमें थोड़े से मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट होने की चांसेस रहते हैं। तो अगर आप शुरू से अगर अपना CGPA मेंटेन करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट रहता है। एंड आपको मैं इसमें अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि CGPA मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है ना। तो एक इवेंट होता है आरएमएल में, मतलब एक कमिटी है, वो एक इवेंट कराती है जिसमें मॉक सीवी के इंटरव्यू होते हैं। तो ये मॉक सीवी के इंटरव्यू जो टॉप टियर फर्म्स के जो एसोसिएट होते हैं वो आके लेते हैं, है ना। तो मैंने भी एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर लाइक जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था वो मेरी CGPA में मिला था। लाइक मैंने सारी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो तो कर रखी थी, लेकिन मेरा CGPA काफ़ी अच्छा था, तो मुझे इस पे काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था। एंड अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं या बाद में जाके आप इन फर्म्स या इन हाउस काउंसिल वगैरह में जॉब करना चाहते हैं या प्लेसमेंट के लिए बैठना चाहते हैं या इवन फॉर PPO, तो वहाँ पे आपका जो शुरू में होता है वो आपके एकेडमिक स्कोर ज़रूर देखते हैं, बाकी अदर एक्टिविटीज़ भी देखते हैं। एंड अगर आपका CGPA थोड़ा डाउन है तो आप उसको अदर एक्टिविटीज़ से कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन आपका एकेडमिक स्कोर मैटर करता है। तो इसके लिए आपको अगर ज़रूरी हो जाता है, अगर आपको फर्म वगैरह में जॉब करनी है या आगे जाके प्लेसमेंट के लिए बैठना है, तो आपको ओवरऑल CGPA मेंटेन करना होगा शुरू से। सो यू शुड ट्राई टू बैलेंस योर एकेडमिक्स विथ द कॉम्पिटिशन। आपको ट्राई करना होगा कि आपका एकेडमिक्स के स्कोर जो है वो अच्छा बना रहे शुरू से। एंड फॉर दिस आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू से अगर क्लास जा रहे हैं, रेगुलर नोट्स बना रहे हैं, तो उतना एफर्ट्स काफ़ी हैं आपका अच्छा एकेडमिक स्कोर लाने के लिए। तो try to maintain a good academic score from the beginning of the first year. So now moving towards the fourth point, which is finding the right help. तो शायद अभी आप इससे रिलेट ना कर पाएँ इस पॉइंट से, लेकिन जैसे आप कॉलेज में 3-4 महीने गुजारेंगे ना तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। सो मैं आपको इस पॉइंट का मतलब बताता हूँ। तो जब आप कॉलेज में जाते हैं तब आप इंटरेक्ट करते हैं सीनियर से। सो मोस्टली जो आपका इंटरेक्शन रहता है उन सीनियर से रहता है जो काफ़ी पॉपुलर है। सो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि जब आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप वो सीनियर्स के पास जाते हैं, तो वो सीनियर्स आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बाद बहुत लोगों को हेल्प करनी होती है, क्योंकि सभी लोग उन्हीं से इंटरेक्ट शुरू में कर रहे होते हैं और बाद में उन्हीं से हेल्प मांगते हैं। सो मोस्टली वो सीनियर्स सबकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, या उनके भी कुछ फेवरेट्स हो जाते हैं तो वो उन्हीं की हेल्प करते हैं। तो आपको राइट समय पे राइट हेल्प नहीं मिल पाती है। सो यहाँ पे मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा जिससे आपको इस पॉइंट को समझने में ज़्यादा हेल्प होगी। सो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, मोस्टली सेकंड सेमेस्टर में, तो मुझे एक कंपटीशन को लेकर थोड़ी सी मदद की ज़रूरत थी, है ना। तो मैंने एक सीनियर को कांटेक्ट किया था। वो सीनियर बिल्कुल भी मतलब इतने पॉपुलर नहीं थे एंड वो कैंपस में भी नहीं रहते थे ज़्यादा, क्योंकि वो मोस्टली इंटर्नशिप वगैरह में बिजी रहते थे। सो मैंने उनको लिंक्डइन के थ्रू ढूंढा था एंड मैंने देखा था कि उन्होंने भी उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रखा है, तो वो मेरी हेल्प कर पाएंगे। तो मैंने उनको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया था एंड मुझे उनका कांटेक्ट मिल गया था। सो वो तुरंत मान गए थे, लाइक उन्होंने ज़्यादा वेट भी नहीं कराया था और मुझे राइट टाइम पे राइट हेल्प मिल गई थी, है ना। तो इस पॉइंट के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो अपने कॉन्टैक्ट हैं, जो भी आपका इंट्रैक्शन हो, आपको लिमिटेड सीनियर्स की तरफ नहीं रखना है। मतलब जो भी पॉपुलर है, आपको ट्राई करना है कि आप डिफरेंट सीनियर से या जितने ज़्यादा से ज़्यादा अदर सीनियर्स हो सकते हैं उनसे इंटरेक्ट करना है। आप उनको एक मतलब ढूंढ सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम या थ्रू लिंक्डइन, लेकिन आपको अपना जो स्कोप है, जो भी स्कोप वगैरह है, उसको लिमिटेड नहीं रखना है। उसको जितना हो सके उतने से लोगों से इंटरेक्ट करिए, एटलीस्ट इन दी फर्स्ट ईयर। सो इस पॉइंट के थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप ही को खुद देखना है कि आपको कौन से सीनियर से कौन सी हेल्प मिल सकती है ना। सो आपकी मतलब आप बैठे रहेंगे, आपको वैसे हेल्प नहीं मिल जाएगी, आप ही को खुद इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आप ही को खुद कोशिश करनी पड़ेगी
एंड आप ही को देखना पड़ेगा कौन से सीनियर आपकी कैसी हेल्प कर सकते हैं, है ना। सो कीप ट्राइंग एंड डू नॉट लिमिट योर इंट्रैक्शन टू ओनली फ्यू सीनियर्स. So now moving towards the last and the most important point, which is to take care of your health. So जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़, इवेंट्स और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके दौरान क्या होता है कि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम लोग की जो स्लीप साइकिल होती है काफ़ी इरेगुलर हो जाती है, या हम एक अच्छी डाइट नहीं फॉलो कर पाते हैं, हम कभी कभी खाने का समय भी नहीं मिलता है. सो इससे ओवरऑल क्या होती है, हमारी हेल्थ काफ़ी डाउन हो जाती है. एंड इस पे जो एडअप करता है वो मेस का फूड. मतलब मेस का फूड से पेट तो भर जाता है, लेकिन वो इतना न्यूट्रिशियस नहीं रहता. अगर आप लोग में से कभी कोई हॉस्टल में रहा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे. तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको खुद की डाइट तैयार करनी है, खुद की डाइट देखनी पड़ेगी आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं. समय पे सोना है, मतलब एक अच्छी स्लीप साइकिल तो रखनी है. एंड मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक बताता हूँ. सो जब मैंने कॉलेज में इंटर किया था, मेरा वेट अराउंड 72 kg था. एंड आफ्टर 1 year माई वेट वॉज 56 kg. आई लॉस ऑल माई स्ट्रेंथ, ऑल माई मसल्स, क्योंकि मैंने कभी भी अपने फर्स्ट ईयर में अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया. ना मैं समय पे खाता था, ना समय पे सोता था, एंड ना एक अच्छी डाइट फॉलो की. एंड इसकी वजह से मैं बहुत वीक हो गया था. एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू से कि आपको अपनी हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप सारी एक्टिविटीज़ वगैरह पे ध्यान दे रहे हो. एंड लाइक ये एक्टिविटीज़ वगैरह, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको कम कर दोगे तो उसको, मतलब आपको बैलेंस करना सीखना ही होगा. क्योंकि आप आगे जाके फर्म्स वगैरह में काम करेंगे या इंटर्नशिप वगैरह करेंगे, वहाँ पे इससे ज़्यादा काम होता है, इससे ज़्यादा आपको, मतलब जो भी स्ट्रेस लेवल जो भी होता है वो उससे ज़्यादा ही रहता है. तो आपको अपनी बॉडी, अपने माइंड को उसी तरह एडजस्ट करना सीखना होगा इन दिस जो टाइम पीरियड है कॉलेज का. So these are the 5 important points that I want to share with you, which is based upon my personal experience. And one more important point, अगर आप क्लास 10, 11 एंड 12 में हैं और आप क्लैट या किसी भी लॉ एंट्री एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक अच्छी सी गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 1v1. एंड इसके लिए आपको बस एक लिंक पे क्लिक करना होगा, विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस लिंक इज़ ऑफ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड टॉपमेट. सो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप मुझसे 1v1 एक वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. एंड ऑफकोर्स दिस जो भी सेशन होगा ये एक पेड वन होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म भी जो एक मिनिमम फीस चार्ज करता है, विच इज़ ऑफ 99 रुपीज़. तो आपको अगर कनेक्ट करना है तो आप इस लिंक के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो यू हैव द कमेंट सेक्शन, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.